सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम गीतू है और मैं आज अपने एक और नए ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने खेत से। और ये है मेरा खेत जहां पर हमने आज गोबर लाया था। तो पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार एक ही खेत में गोबर लेके आ रहा हूँ, जो कि आपको सामने दिख ही रहा होगा कि गोबर किस तरह हमने ढेर लगा कर रखा है। तो चलते हैं घर की ओर अपना ब्लॉग की शुरुआत करते करते। मैं सोच रहा था कि कई दिन हो गए हैं कि ब्लॉग ही नहीं डाला हमने यूट्यूब पे, तो आज ऐसे ही टाइम पास के लिए ब्लॉग डालते हैं। तो आज का ब्लॉग ऐसे ही टाइम पास वाला ही है। तो ये है हमारे खेत, मेरे नहीं है, मेरे गांव वालों के भी है सारे ही। और यहाँ पर हम बीजते हैं लाल या नीले राजमा, जिसको हम अपनी भाषा में चित्रू राजमा बोलते हैं। और अभी तो फिलहाल खुदाई का काम ही कर रहे हैं इधर, जिसको हम अपनी भाषा में गुहार बोलते हैं। तो अभी तक लोगों ने स्टार्ट नहीं किया और मैंने स्टार्ट करके ख़त्म भी कर दिया है। तो अब क्या ही बताऊँ आपको, काम कर कर के तो मेरे बुरे हाल हो चुके हैं। और जब क्वार्टर में रहते थे तो इतने मज़े होते थे कि सुबह 8 बजे सोने के उठना और फिर ITI जाना। तो 2-3 दिन से छुट्टी है हम ITI से, तो हम घर आए थे। और घर में क्या ऐसा हाल हुआ है हमारे, रोज़ सुबह 6 बजे उठ के हम गोबर लेके आते हैं और आते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमने गोबर की ढेर लगाई है। और ये है मेरे गांव के एरिया। पीछे देखिए कि किस तरह से अभी पहाड़ ही बर्फ़ से भरे हुए हैं। इसके पीछे आता है बड़मगाल, और जहाँ पे मैं रहता हूँ उसको बोलते हैं छोटा मगाल, या अपनी भाषा में कहूँ तो जिसको हम बोलते हैं गौर इलाका। तो चलते हैं घर की ओर। घर में काम कर कर के बुरे हाल होते हैं। प्यार सी पहाड़ों की सीनरी। और ये है खड्ड, जिसको ऊल खड्ड बोलते हैं हम अपनी। ऊल रिवर बहती है ये हमारे गांव की। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर में रहना है ठीक, या घर के बाहर। तो आप लोग मुझे पर्सनली बताएं कि मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर रहना चाहिए। तो
मैं सोचता हूँ कि घर में ही ठीक है, क्योंकि बाहर तो हमारे से कुछ काम होगा नहीं, तो घर में बस खेती बाड़ी का काम करके ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काट लेंगे, जितनी भी ज़िंदगी जीनी होगी हमने। तो आज की डेट में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। पढ़ाई तो मेरे से होती नहीं है, बस हम तो मौज मस्ती ही करते हैं। घर में होते हैं ऐसे हाल, और जब घर से बाहर निकलो तो राज्य की तरह बनते हैं, घूमते फिरते और चलते रहते हैं, ज़िंदगी काटते रहते हैं। तो ये है कुछ पीछे का रास्ता ऐसा, जिसे मैं 2-3 दिन से गोबर लेके आ रहा हूँ। तो मेरे को 1 घंटा लग जाता है अपने खेत तक पहुँचने के लिए। 4-5 बार रेस्ट करना पड़ता है, और टाइम भी लगेगा, क्योंकि पता नहीं कम से कम दूरी है, किलोमीटर का हिसाब लगाऊँ तो 2 या 2.5 किलोमीटर से तो तक तो रास्ता होगा ही होगा मेरे ख्याल से। वैसे पर इतना तो है ही नहीं। और ये है नीचे मेरा थोड़ा सा दिख रहा है प्यारा सा गांव, जिसका नाम है भुजलिंग वैली। तो हो सके तो आना कभी आप लोग भी घूमने। और ये है इधर के पेड़ और जंगल। तो जा रहा हूँ मैं भी घर की ओर। इस व्लॉग में ज़्यादा ऐसे ही कुछ खास तो है नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए ब्लॉग हो रहा है। और यहाँ से बीच में सा एक पानी का नाला, जिससे हमारे पूरे गांव वाले पानी पीते हैं खड्ड नीचे। और इस नाले की वजह से पूरा भुजलिंग वैली अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ऐसे कुछ हमारे गांव के हाल। पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं चलता था, आजकल एयरटेल 4G और BSNL 4G की सुविधा चली है। टावर तो 3 लगे, तब फिलहाल कंप्लीट भी हो गया उनका काम, पर नेटवर्क पता नहीं आ नहीं रहा ढंग से। पर चलो जितना आ रहा है ठीक ठाक ही है। पहले तो नेटवर्क नहीं होता था और चलता था सिर्फ BSNL ही 3G चलता था। आजकल तो हमारा इलाका भी काफ़ी डेवलप हो गया है। चलते चलते कहीं फ़ोन ही ना छूट जाए, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। कई लोगों ने तो अभी अपने खेत में कुदाली भी नहीं लगाई, और कुछ लोगों ने तो अपना खेत का काम भी ख़त्म कर दिया है। और आजकल भेड़े वगैरह भी गांव में आ चुके हैं, जो कि यहाँ के गद्दी लोग हैं। तो ब्लॉगिंग करते करते हाथ में भी दर्द हो रही है। चलिए, ज़िंदगी कम ही है तो गर्लफ्रेंड की। अगर कोई डोनेट कर सकता है गर्लफ्रेंड तो डोनेट कर दें, आपका भला नहीं होगा। अगर आपने गर्लफ्रेंड डोनेट नहीं की तो ये कुछ इस तरह का रास्ता, टाइम पास ही
तो करना है। आप ब्लॉग पे बने रहिएगा, प्लीज़ कंटिन्यू ऑन ब्लॉग। सो गाइस, ये है गद्दी लोगों का डेरा, जहाँ पर हमारे पुआल रात को डेरा लगाए थे जिन्होंने, और अपनी भेड़ें यहाँ बैठाई थी इस नाले में। और ये है वो नाला जिस नाले का पानी हम पूरे बुझलिंग वाले पीते हैं। आजकल तो हमारे गांव में काम का सीज़न चला है। सबसे पहले तो इधर 20-22 मार्च के बाद गोबर ढोने का काम कर देते हैं शुरू गांव में, और मई तक 14-15 मई तक लकड़ी के डंडे वगैरह निकाल देते हैं, जिससे राजमा की बेली में लगाया जाता है उन्हें। और 25 या 26 मई के बाद राजमा बीजने का काम शुरू कर देते हैं। तो फिलहाल तो लोग अभी खेतों का खुदाई कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने तो शुरू की है खुदाई करना, और कुछ ने तो ख़त्म भी कर दिया है। तो कर रहे हैं बुझलिंग वाले अपना अपना काम, और हम भी कर ही रहे हैं अपना अपना काम। बोलते हैं कि ज़िंदगी जब घर आते तब होती है झंड, और फिर भी होता है सब लोगों को घमंड। मैंने अब किसी से सुना था और आपको सुना दिया। और ये हमारे बुरांश के फूल, आजकल इनका सीज़न भी चला, तो लोग चटनी बनाते हैं इनकी। ये है कुछ हमारे बुरांश के फूल। और ये है हमारा रास्ता। अभी थोड़ी देर में हम घर पहुंचने वाले हैं। और ये है हमारे खेत। यहाँ पे अभी 27-28 फरवरी को भारी बारिश के कारण खेत गिर गए हैं और नुकसान हो गया काफ़ी। मेरे भी गए कुछ खेत, तो बना ही रहे हैं। अभी टाइम हो गया है 9:20 और धूप काफ़ी मात्रा में गर्मी दे रही है। और ये पानी का डैम फिलहाल तो खाली है, पर चलेगा, पर पता नहीं कब तक है। तो ऐसे हाल है कुछ बुझलिंग वैली में। चलो, पर जैसा भी है अपना अपना हाल सभी के अच्छे ही होते हैं। ज़िंदगी में सारे खुश रहने चाहिए। दुख तो सभी के पास है। मेरे पास भी एक दुख है कि मेरे पास बंदी नहीं है मेरी। हो सके तो एक बंदी बना दें आप प्लीज़। मेरा गांव काफ़ी बड़ा है, 80-90 प्लस घर होंगे इधर। और ग्रीन चादर वाली है ऊपर की तरफ का लास्ट घर, और नीचे जो लास्ट घर दिख रहा है आपको थोड़ा सा, और ये है नीचे की तरफ का लास्ट घर। 2 वार्ड है यहाँ पे। और जिस पार्ट पे मैं रहता हूँ शायद वो है वार्ड नंबर 1। हम ऐसे वार्ड बूड नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं वार्ली पार्ली बेड़। फिलहाल मैं अपने
घर की तरफ तो ये है वारली बेड़ा, और जब मैं पार्क की साइड जाऊंगा तो ये होगी पार्ली बेड़। ये है पार्ली बेड़, ये मेरा घर। छोटा सा है पर अच्छा ही है। चलो, किसी के पास तो घर भी नहीं होते, हमारे पास तो घर भी है। तो फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं घर, और मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर के बाद, नहा धो के कपड़े पहनने के बाद। तब तक के लिए कंटिन्यू ऑन ब्लॉग विद गीतू गौरी।